हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की क्लास में हम वो सारे सवाल करेंगे जो पिछले कई वर्षों से एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ये समझ लो कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो अब आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। तो ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भास। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बचपन। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आप भला तो जग भला। अगला सवाल है, शिव का विशेषण क्या है। शिव का विशेषण है सेव। ये ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त क्रिया। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। भाई बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको रट लेना, बिल्कुल गलत मत करना। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पता सबको होता है पर शुद्ध पता नहीं होता कैसे लिखा जाता है। कवियत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कवियत्री। अगला सवाल है, इनमें से अपादान कारक की व्यक्ति क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, से। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। आप सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पव धन अन। ऑप्शन नंबर सी, पवन। अगला सवाल है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव। इनमें से कौन छायावादी कवि है, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निराला। अगला सवाल है, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली हिंदी। अगला सवाल है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है। तो ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विरह और रहस्य। हिमाद्री तुंग सुरंग से क्या है, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयाण गीत। ऊष्मा कविता में किसका शब्द चित्र है, ये बताओ। ऊषा कविता में किसका शब्द चित्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति का। अगला सवाल है, जी हाँ हुजूर मैं गीत भेजता हूँ किसकी कविता पंक्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गीत फरोज। अगला सवाल है, जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिनकर। इनमें से कौन आंचलिक कथाकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फणीश्वर नाथ रेणु। अगलू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंच परमेश्वर। सरकार, मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण से अच्छी है किस कहानी के पात्र का कथन है। तो आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मधुआ। आज की क्लास का हमारा 22वां सवाल है,
इनमें से कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभान खां। अगला सवाल है, दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? एक मौत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कमलेश्वर। अगला सवाल है, भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से कौन सी कहानी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलबे का मालिक। आज की क्लास का हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? ये बताइए आप। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गजाधर बाबू। दोस्तों ये आज मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे।